हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्रैवल विद एवी में। आज हम आपको लेकर चलेंगे द्वारका से लगभग 35 किलोमीटर दूर भेट द्वारका में। भेट द्वारका वही स्थल है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन के मित्र सुदामा से मुलाकात की थी। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं हमारे गुजरात सीरीज के पार्ट 2 को। द्वारका भगवान श्री कृष्ण की राजधानी थी जहां से वो अपना राजपाट संभालते थे। वहीं भेट द्वारका उनका निवास स्थल था जहां वो अपनी रानी के साथ रहते थे। भेट द्वारका द्वारका से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, इस वक्त हम द्वारकाधीश से लगभग 25 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। हम इस समय जा रहे हैं भेट द्वारका। भेट द्वारका ये वो जगह है जहाँ पर सुदामा जी की श्री कृष्ण भगवान से भेंट हुई थी। और यहाँ पर अभी हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा एक नया सुदर्शन सेतु ओपन किया गया है। मेरे इस तरफ आप देख रहे हैं ये अरेबियन सी है जहाँ पर कई सारी बोट्स हैं। यहीं से अभी थोड़ी आगे हम जेटी लेंगे और वहाँ से हम भेट द्वारका जाएंगे। उसके बाद वापसी में हम कोशिश करेंगे कि हम आपको सुदर्शन सेतु के भी दर्शन करा सकें। ये ऐसी रोड पे इस समय हम खड़े हैं जहाँ दोनों तरफ समुद्र है। बहुत सुंदर नज़ारा था, इसलिए हम अपने आप को रोक ही नहीं पाए और हम यहाँ उतर कर हमने डिसाइड किया कि यहाँ का थोड़ा सा बारे में आपको बताएं, दिखाएं। तो चलिए अब चलते हैं भेट द्वारका और वहाँ जाके आपको वो स्थल दिखाते हैं जहाँ पर सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण की भेंट हुई थी। जय श्री कृष्णा। इस वक्त सुबह के 6 बज रहे हैं और सूर्योदय हो रहा है। द्वारका से भेट द्वारका आने के लिए सबसे बेस्ट समय यही है, क्योंकि आप जितना लेट भेट द्वारका पहुंचेंगे उतना ज़्यादा भीड़ बढ़ जाएगी और उतना चांसेस होंगे कि आपको मंदिर में जाने में देरी होगी। तो दोस्तों इस वक्त हम हैं सुदर्शन सेतु में, जो जस्ट अभी 1 महीना पहले ही ओपन हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत सुंदर ये सेतु बनाया गया है जिसके नीचे से अरेबियन सी बह रहा है। मेरे दोनों तरफ अरेबियन सी है जिसमें हज़ारों नाव जो है इस समय घूम रही हैं। और ये बहुत सुंदर ब्रिज है, पूरा का पूरा केबल ब्रिज है, सस्पेंशन ब्रिज जिसे कहा जाता है। और यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान का प्रतीक मोर का पंख वो ऊपर आपको दिख रहा होगा। पहले ये रास्ता क्रॉस करने के लिए सिर्फ बोट्स में ही जाया जा सकता था और अब गाड़ी से भी हम इस पुल के ज़रिए जो है भेट द्वारका जा सकते हैं। और इस समय सुबह के समय जो है हमें बोट मिली ही नहीं। उन्होंने बोला कि भाई इस समय सिर्फ रिज़र्व बोट जा सकती है जो 2-2.5 हज़ार रुपये लेती है, और नॉर्मल बोट में आप अगर जाते हैं तो 40 रुपये लगते हैं। तो अभी हमें बोट मिली नहीं, तो इसलिए हम गाड़ी से ही भेट द्वारका तक जाएंगे। तो आइए इस सफ़र को पूरा करते हैं। सुदर्शन सेतु एक केबल आधारित ब्रिज है जिसकी कुल लंबाई 2.5 किलोमीटर के आसपास है। ये ब्रिज ओखा क्षेत्र को भेट द्वारका द्वीप से जोड़ता है। सुदर्शन सेतु से उतरते ही राइट हैंड साइड में पार्किंग है जो निःशुल्क है। यहाँ गाड़ी पार्क करके आप ऑटो लेके सीधा भेट द्वारका जा सकते हैं। तो चली सवारी हमारी भेट द्वारका, चलो आप भी जुड़ जाओ। 50 रुपये 50 रुपये 50 रुपये। तो हम आ गए हैं भेट द्वारका के मुख्य मंदिर द्वारकाधीश में। 7 बजे से यहाँ पर दर्शन स्टार्ट हो जाते हैं, पर 8 बजे आरती होती है, उस समय दर्शन क्लोज हो जाते हैं। उसके बाद आप 9 बजे दर्शन फिर से कर सकते हैं। टाइम हो रहा है, हम भी फटाफट अंदर जो है वो दर्शन के लिए चलेंगे, जहाँ पर कि हम टाइम को जो है वो बचाते हुए अंदर दर्शन करने चलेंगे। इस स्थान की जो है वो महत्वता काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण और सुदामा जी की भेंट हुई थी। इसी वजह से स्थान का नाम भेट द्वारका है। तो फटाफट चलते हैं, टाइम की शॉर्टेज है, जल्दी से चलते हैं। भेट द्वारका द्वारकाधीश मंदिर वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण की मुलाकात अपने बचपन के मित्र सुदामा से हुई थी। सुदामा द्वारा भगवान को भेंट में चावल दिए गए थे, इसी कारण आज भी यहाँ भगवान श्री कृष्ण को चावल का भोग लगाया जाता है और प्रसाद में भी चावल ही दिया जाता है। मंदिर के अंदर मोबाइल कैमरा आदि ले जाना मना है। इसे मंदिर के सामने ही बने क्लॉक रूम में जमा करवाना होता है। माना जाता है द्वारका के द्वारकाधीश मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी, पर भेट द्वारका के इस मंदिर में भगवान की मूर्ति का निर्माण रुक्मणी माता द्वारा किया गया था। भेट द्वारका के द्वारकाधीश मंदिर से कुछ ही कदम दूर है श्री सोने की द्वारका पावन धाम।
ये पूर्ण रूप से महिलाओं द्वारा संचालित एक मंदिर है। इसे मंदिर के साथ साथ एक प्रदर्शनी के रूप में भी देखा जा सकता है, जहां भगवान श्री कृष्ण की समस्त लीलाओं को दर्शाया गया है। इस धाम में प्रवेश करने के लिए हमें टिकट लेना पड़ता है, जो 40 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट है। इस समय हम सोने की द्वारका में हैं। ये मंदिर द्वारकाधीश मंदिर से सिर्फ 200 मीटर अंदर की तरफ ही है। यहाँ पर श्री कृष्ण की पूरी बर्थ साइकिल में उन्होंने जो भी काम किए हैं, जो भी उनकी लीलाएं रही हैं, उन सबको दिखाया गया है। चलिए आपको भी दिखाते हैं हम। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनकी बाल लीलाओं को दिखाया गया है। इसी के साथ यहाँ प्रथम तल पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों और साथ साथ महाभारत से जुड़े दृश्यों को भी दर्शाया गया है। यह माना जाता है कि असली द्वारका पूरी तरह से सोने की थी, इसीलिए यहाँ उसी सोने की द्वारका की प्रदर्शनी बनाकर उसे दिखाया गया है। इसे आप एक मंदिर के साथ साथ एक प्रदर्शनी भवन भी कह सकते हैं, जहां द्वारका और साथ साथ भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कई चीजों की प्रदर्शनी दिखाई जाती है। मंदिर के प्रथम तल पर आप चारों धाम की प्रदर्शनी और उनके प्रारूपों के दर्शन भी कर सकते हैं। असली सोने की द्वारका तो अब समुद्र में समा चुकी है, तो इसी सोने की द्वारका पावन धाम के जरिए हम उस समय को महसूस कर सकते हैं जब द्वारका इस प्रकार की दिखती होगी और इस प्रकार स्वर्णिम रही होगी। श्री सोने की द्वारका पावन धाम के दर्शन करने के बाद अब हम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर स्थित हनुमान जी के जीवन से जुड़े एक ऐसे अनोखे मंदिर को देखने चलते हैं, जो अपने आप में सबसे अलग और शायद विश्व में इकलौता ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी के बेटे की भी पूजा की जाती है। ये है मकर ध्वज मंदिर, जिसे हनुमान डांडी भी कहा जाता है। ये द्वारकाधीश मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर दूर है और यहाँ जाने के लिए एक शेयर्ड ऑटो करना पड़ता है, जिसका 50 रुपये प्रति व्यक्ति आने जाने का किराया देना होता है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे, फिर उनका पुत्र कहाँ से आया? तो इसके पीछे एक कहानी है कि जब हनुमान जी लंका दहन करने के बाद वापस लौट रहे थे, तो उन्होंने अपने पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए समुद्र में डुबकी मारी। इस दौरान उनके पसीने की कुछ बूंद समुद्र के पानी में मिल गई, जो एक मगरमच्छ द्वारा ग्रहण की गई और इससे उनका एक पुत्र मगरध्वज पैदा हुआ। इस स्थान से पाताल लोक का द्वार भी जाता है। इसीलिए जब अहिरावण द्वारा भगवान राम और लक्ष्मण को मूर्छित कर पाताल लोक ले जाया गया और हनुमान जी उन्हें बचाने के लिए यहाँ आए, तो उनका सामना मकरध्वज से हुआ। कई दिनों तक युद्ध चलने के बाद भी जब दोनों में से कोई नहीं जीत पाया, तो हनुमान जी ने मकरध्वज के पराक्रम से प्रभावित होकर उनसे उनका परिचय पूछा। तब मकरध्वज ने स्वयं को हनुमान पुत्र के रूप में बताया और ये जानकर हनुमान जी चकित हो गए और उनसे इसके बारे में पूछा। तब मकरध्वज ने उन्हें सारी कहानी बताई और इस प्रकार मकरध्वज हनुमान जी के पुत्र के रूप में जाने गए। मंदिर के साथ ही एक भोजनालय है, जहां सुबह दिन शाम भोजन प्रदान किया जाता है और इस वक्त सुबह होने के कारण यहाँ पूरी और नमकीन का प्रसाद दिया जा रहा है। मकरध्वज मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर है 84 धुनी मंदिर, जो कि एक आश्रम भी है। यहाँ 84 ऋषियों द्वारा तपस्या की गई थी। भगवान श्री कृष्ण ने जब मथुरा से आकर द्वारका बसाई, तो यहाँ उन्होंने 84 ऋषियों को बुलाया और उनसे चतुर्मास करवाया। इसी कारण इसे श्री चतुर्मास धाम सिद्धपीठ कहा जाता है। यहाँ बनी ये 84 धुनियाँ उन्हीं ऋषियों को दर्शाती है और माना जाता है इस मंदिर के दर्शन करने से आपको 84 ऋषियों के दर्शन और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। मंदिर परिसर का माहौल बहुत ही शांत है और आज भी यहाँ आपको कई ऋषि तपस्या करते हुए दिख जाएंगे।
तो दोस्तों हमारे बेट द्वारका के दर्शन हो चुके हैं। हम बेट द्वारका के सारे मंदिरों को घूम के आ चुके हैं। ये जिस स्थान पे मैं हूँ, यहाँ से अगर आप सीधा जाते हैं तो आप पाकिस्तान के कराची पहुँच जाएंगे, ठीक है। और इस वक्त जो है ये सेम ब्रिज सुदर्शन सेतु जिससे हम सुबह आए थे, उसी से हम वापस जा रहे हैं। अब यहाँ से हम द्वारकाधीश जाएंगे और वहाँ जाके जो एक दो चीज़ें हमारी छूट गई हैं, जैसे कि रुक्मणी माता मंदिर और नागेश्वर धाम, वहाँ के दर्शन करेंगे। तो जय श्री कृष्णा। ये ओखा का जेटी पॉइंट है और इंडियन मेनलैंड का भी ये आखिरी पॉइंट है। यहाँ से बेट द्वारका के लिए बोट जो है वो जाया करती थी, पर आजकल जो है वो बंद कर रखी हैं। आना जाना जो है वो आपका सेतु के थ्रू ही चल रहा है। और अगर आप यहाँ से बिल्कुल सीधा जाएंगे, किलोमीटर्स तो मैं नहीं बता पाऊँगा, पर ये जो है वो आपको सीधा कराची को जोड़ेगा। तो याद रखिएगा, कराची जाना नहीं है, यहीं तक रहना है। भगवान श्री कृष्ण को गौ ब्राह्मण पाल नायक कहा जाता है, इसीलिए उनकी नगरी में गाय को चारा खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। वैसे भी हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और इसी कारण उनको घास खिलाना या उनको चारा डालना बहुत बड़ी चीज़ माना जाता है और इसे करने से आपके पाप भी खुल जाते हैं। तो दोस्तों अब वक्त हो गया था नाश्ता करने का, तो हमने फेमस गुजराती नाश्ता गुजराती पापड़ी और पकौड़ी खाई। ये सादा गुजराती नाश्ता करने के बाद हम द्वारका से 3 किलोमीटर दूर रुक्मणी माता मंदिर आ गए। मंदिर के बाहर ही निःशुल्क पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो दोस्तों दोपहर के 12 बज चुके हैं और इस वक्त हम रुक्मणी माता मंदिर में आ चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई द्वारकाधीश भगवान का मंदिर यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर और माता का मंदिर यहाँ, ऐसा क्यों? तो इसके पीछे दोस्तों एक कहानी है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने दुर्वासा ऋषि जी को भोजन पे बुलाया था, तो दुर्वासा ऋषि जी ने कहा था कि भाई मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है कि जो रथ है उसे घोड़े नहीं, आप और रुक्मणी जी खींचेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण उसके लिए राज़ी हो गए। जब वो जा रहे थे तो माता रुक्मणी को प्यास लगी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बोला तो भगवान ने अपने अंगूठे से ज़मीन में एक गड्ढा करके वहाँ से पानी निकाल दिया। ये देख के दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित हुए कि भाई मुझसे पूछे बिना माता रुक्मणी ने ये पानी पिया। क्रोध में आके उन्होंने माता रुक्मणी को श्राप दिया कि वो कृष्ण भगवान से दूर हो जाएंगी, उन्हें दूर रहना पड़ेगा। और भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि तुम्हारी द्वारका नगरी हमेशा पानी के लिए तरसेगी। इसीलिए द्वारका में आज भी पानी की बहुत कमी है, बहुत परेशानी है। तो ये है रुक्मणी माता मंदिर। कहा जाता है कि अगर आपने द्वारकाधीश के बाद रुक्मणी माता के दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा अधूरी है। तो आइए मेरे साथ दर्शन करते हैं रुक्मणी माता मंदिर के। माना जाता है संसार का पहला प्रेम पत्र माता रुक्मणी जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण को भेजा गया, जिसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को निमंत्रण भेजा और अमरावती आकर उनका हरण कर उनसे विवाह का प्रस्ताव भेजा। माता रुक्मणी को देवी लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है और उन्हें भगवान श्री कृष्ण की पहली पटरानी कहा जाता है। इस मंदिर में आज भी माता की मूर्ति को जल चढ़ाने की परंपरा है और यहाँ प्रसाद में भी 1 गिलास जल पिया जाता है। गुजरात की भीषण गर्मी में हमें भी प्यास लग गई तो हमने गुजरात का फेमस सोडा पिया। द्वारका से लगभग 17 किलोमीटर दूर है भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग श्री नागेश्वर धाम। हिंदू धर्म में भगवान शिव को एक बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली भगवान के रूप में देखा जाता है। आज हम ऐसे ही एक शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग में आए हैं जिसका नाम है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग भारत में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक 9th नंबर पर ज्योतिर्लिंग आता है। आइए इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं और पुण्य की प्राप्ति करते हैं। नागेश्वर धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसका निर्माण पांडवों के युग में हुआ था। यहाँ भगवान शिव की एक 25 मीटर ऊंची प्रतिमा भी स्थापित है। इस मंदिर में हमेशा भीड़ रहती है।
फिर भी यहाँ भीड़ को सही ढंग से संचालित किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट से 1 घंटे में आपके दर्शन हो जाते हैं। इस मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा ये है कि यहाँ एक दैत्य दारू हुआ करता था और उसी के इस नाम पर इस स्थान का नाम दारूवन हुआ करता था। दैत्य दारू के अत्याचारों से हर कोई परेशान था। तब यहाँ भगवान शिव के एक भक्त सुप्रिय ने भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। तब भगवान शिव एवं माता पार्वती ने नाग के एक जोड़े के रूप में प्रकट होकर दारू दैत्य का अंत किया। इस ज्योतिर्लिंग में आज भी भगवान शिव को नाग के रूप में ही पूजा जाता है और उन्हें नागेश्वर यानी नागों के ईश्वर कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव को प्रसाद के साथ साथ नागों का जोड़ा भी अर्पित किया जाता है। भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग की बनावट बाकी ज्योतिर्लिंगों के मुकाबले काफ़ी साधारण है, परंतु यहाँ भी अलौकिक शक्ति को आप महसूस कर सकते हैं। ज्योतिर्लिंग की परिक्रमा करते समय आप मंदिर के ठीक पीछे एक तालाब भी देख सकते हैं और उस तालाब के साथ ही एक छोटी सी यज्ञशाला है। यहाँ से आप भगवान शिव की धूनी भी प्राप्त कर सकते हैं। नागेश्वर का अर्थ है नागों के ईश्वर। यहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती को नाग नागिन के रूप में पूजा जाता है। हमारे दर्शन हो गए हैं, प्रसाद भी हमने ले लिया है। अब हम यहाँ से सोमनाथ मंदिर की तरफ चलेंगे। चलिए अब आपसे मुलाकात होगी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में। जय भोले। तो दोस्तों अब वक्त हो गया है आपसे अलविदा कहने का। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी हमारे नए व्लॉग में, जिसमें हम आपको दर्शन करवाएंगे श्री सोमनाथ धाम के। उम्मीद करते हैं ये व्लॉग आपको पसंद आया हो। हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जल्द ही आपसे मुलाकात करते हैं हमारे गुजरात सीरीज़ के 3rd एपिसोड में, जो है सोमनाथ का, जो यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर दूर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।